हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए साइंस पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 रहेगा एंड दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन योर टॉपिक मेंशन इन योर सिलेबस दैट इज़ इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। और इसमें आपके फूड चेन्स और फूड वेब्स भी आते हैं, ठीक है। फूड चेन्स और फूड वेब्स भी आते हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे विद डिटेल्ड एमसीक्यूज़। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमने सुपरवाइज़र जनरल असिस्टेंट एंड पटवारी के लिए जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ में हमने 7 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इन तीनों पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा जो भी JK SSRB का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ उन सभी के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हमने कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर ऑल JK SSB एग्ज़ाम, स्पेशली सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी। तो हमने 10 मॉक्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप अपना जो है अपने सिलेबस का जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से भी। इसके अलावा पटवारी पे हमने इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो दैट सीरीज़ इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसमें बस 1-2 लेक्चर पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम जो है इट इज़ एक्चुअली जितना भी लाइफ फॉर्म्स या ऑर्गेनिज्म, चाहे लिविंग में हो या नॉन लिविंग में, जो भी इंटरेक्शन होती है, दैट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन occurrence with नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी जो इंटरेक्शन विथ ईच अदर होती है, दैट इज़ द इकोसिस्टम, दैट कंसिस्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम में जो है वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है, ठीक है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इकोसिस्टम में, दोज आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दोज आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमें बताना है इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन है। बायोटिक मीन्स लिविंग। ऑप्शन ए इज़ वाटर, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज़ एयर, बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज़ प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स आर we can say the living organisms। soil भी नहीं आएगा। so option C will be the correct answer for this question, ठीक है। next question, before moving to the next question let me show you the main structure और component of an ecosystem। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह जो है इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स हैं, दे आर गेटिंग द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दे एक्ट एज प्रोड्यूसर्स। तो उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। वी हैव डिकम्पोजर। इसी तरह एबायोटिक केमिकल्स में आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल जितने भी आते हैं वो एबायोटिक केमिकल्स में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इको सिस्टम एंड इट इज़ कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फॉर एबायोटिक दीज आर नॉन लिविंग, ठीक है। आपकी लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सॉइल, रॉक्स, रेनफॉल, विंड, ये सभी जो है किस में आते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में। तो बायोटिक में आपके प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आएंगे। तो दीज आर वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन दो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की जो आपस में इंटरेक्शन होती है विद ईच अदर, दैट इज द इकोसिस्टम। उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने इसकी बायोटिक और एबायोटिक की फिर से आगे बाइफर्केशन होती है। यू कैन सी द बायोटिक फैक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वी हैव प्रोड्यूसर्स, वी हैव कंज्यूमर्स, वी हैव डिकम्पोजर्स, ठीक है। और फिर कंज्यूमर्स में होते हैं वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर, वी हैव सेकेंडरी, वी हैव टेरिशरी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आगे डिस्कस हो जाएंगी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टेरिशरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी आप याद रखोगे इकोसिस्टम में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर्स में आपके फिर टाइप्स होते हैं, वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स, वी हैव सेकेंडरी, वी हैव टेरिशरी, ठीक है।
अब यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको बता देता हूँ कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं वी हैव, अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो इनको जो है प्राइमरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉपस, ऑटोट्रॉपस। तो मेनली जो हमारे प्लांट्स हैं दे एक्ट एज अ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। तो ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। उसके बाद जो प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम करने वाले होते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वे हैव प्राइमरी कंज्यूमर, वे हैव सेकेंडरी, वे हैव टेरिशरी। और आपका जो डिकम्पोज आता है, डिकम्पोजर्स जो हैं इसमें यूजुअली आपका फंजाई या बैक्टीरिया आता है। तो ये जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी पे होता है, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में काम करता है, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को रिसाइकलिंग का काम करता है। जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म उनको वापस ज़मीन में लाता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन जो काम होता है डिकम्पोजर का, वो यही होता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ये रिलाई करते हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं दे आर आल्सो नोन एज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह। तो जितने भी एनिमल्स खाली प्लांट्स कंज्यूम करते हैं दोज आर नोन एज, जैसे आपकी डियर है, ठीक है, हिरन, ठीक है, या आपका रैबिट है, दोज आर वी कैन सी द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। दोज आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद होता है सेकेंडरी, ठीक है, जिनको प्राइमरी कार्निवोरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये जो है ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। कार्निवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो खाली मीट खाते हैं, ठीक है, और ओमनिवोरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जो है ये डिपेंड करते हैं किन पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टेरिशरी होता है, टेरिशरी कंज्यूमर्स, तो ये डिपेंड करते हैं फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फॉर देयर फूड, ठीक है। तो टेरिशरी कंज्यूमर्स भी कार्निवोरस या ओमनिवोरस भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें आता है कंज्यूमर्स में एक और टाइप आता है, दैट इज़ नोन एज क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो यूजुअली ये नॉर्मल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ फूड चेन्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेरिशरी कंज्यूमर्स को अटैक करते हैं, टेरिशरी कंज्यूमर्स को मतलब डिपेंड उन पे करते हैं फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। तो जैसे आपका, तो इसके ऊपर जो है ये अपेक्स होता है एक फूड चेन का, ठीक है, ये अपेक्स होता है एक पिरामिड का। तो ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर द वी कैन से द अपेक्स प्रेडेटर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इनको आगे कोई नहीं खा सकता। उनके ये उनकी डेथ वगैरह अगर होती हैं दैट इज़ ओनली बाय वी कैन से नेचुरली। जैसे आपके वेल्स हो गए, जैसे आपके लॉयंस हो गए, जैसे आपके पोलर बियर्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके एलिगेटर्स हो गए। तो आपने कहीं नहीं सुना है कि एलिगेटर को किसी ने खाया, या शार्क या वेल को किसी ने खाया, ठीक है, या पोलर बियर को किसी ने खाया, या लॉयन को किसी ने खाया। सो दीज आर वी कैन से द अपेक्स प्रेडेटर्स। अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड वी कैन से द क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो ये चार हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, ये चार टाइप हैं किसके? कंज्यूमर्स के। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़ फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऑप्शन बी इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो है देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, वी हैव टेरेस्ट्रियल एंड आपका जो टेरेस्ट्रियल है और दूसरा आता है एक्वाटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ये लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, लैंड बेस्ड। जितने भी इकोसिस्टम्स आपके लैंड पे हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे आपका ग्रास लैंड हो गया, ठीक है, या आपका डेजर्ट वगैरह हो गया, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ऑल दीज आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड फॉरेस्ट इज वन अमंग देम। तो फॉरेस्ट इज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फूड वेब विच ऑर्गेनिज्म इज टिपिकली एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन के टॉप में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ऑप्शन ए इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी इज प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी इज टेरिशरी कंज्यूमर। सो इट इज द ऑप्शन डी दैट विल बी करेक्ट। इफ अपेक्स प्रेडेटर इज मिसिंग इन योर आंसर देन ऑलवेज मार्क टेरिशरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कुछ फूड चेन्स में तो यूजुअली अपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, ये वो प्रेडेटर्स होते हैं अपेक्स जो हम कह सकते हैं टॉप ऑफ द फूड चेन होते हैं। तो इनके जो हैं इनके नेचुरल एनिमीज़ वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, इनके एनिमीज़ वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट गेटिंग प्रेड, सो दीज आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, ठीक है। लेकिन अगर आंसर में मिसिंग है इट इज़ देन द टेरिशरी कंज्यूमर दैट इज टॉप ऑफ द फूड चेन। आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव
वी हैव प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स आता है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आता है, टेरिशरी कंज्यूमर्स आता है, और आपका आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, जिनको अपेक्स प्रेडेटर्स कहते हैं, अपेक्स प्रेडेटर्स, अपेक्स प्रेडेटर्स। तो इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, ठीक है, ये टॉप में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस्ट ऑफ एनर्जी कैसे होती है, एंड देयर इज अ फेमस लॉ दैट इज नोन एज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पर देयर इज ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, 10% एनर्जी। अगर सन जो है 100% ऑफ द एनर्जी लेते हैं, इफ प्लांट्स आर टेकिंग 100% ऑफ द एनर्जी, उसका खाली 10% आगे जाएगा इनको, उसके बाद आगे 10%, उसके बाद इसका 10%, उसके बाद इसका 10%, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दीज ट्रॉपिकल लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर्स का मेन रोल क्या होता है इकोसिस्टम में? ऑप्शन ए इज प्रोड्यूसिंग फूड, ऑप्शन बी इज कंज्यूमिंग प्लांट्स, ऑप्शन सी इज ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म्स, ऑप्शन डी इज प्रेइंग ऑन हर्बीवोर्स। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका मेन काम होता है ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है डिकम्पोजर्स में यूजुअली आपके आते हैं, जैसे आपका फंजे हो गया या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन डिकम्पोजर्स। तो ये डायरेक्टली जो है ये थ्राइव करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायोम रेफर्स टू। हमें बताना है कि टर्म बायोम का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए स्मॉल इकोलॉजिकल नीच, option number B is a large geographical area with similar climate and vegetation, option number C is an individual organism's habitat, option number D is a species role in an ecosystem। तो बायोम का क्या माने हैं, ठीक है। बायोम इट इज़ एक्चुअली a large geographical area with similar climate and vegetation, ठीक है। तो बायोम का मीनिंग यही होता है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स में होता है यू हैव ट्रॉपिकल, यू हैव रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है। दीज आर ऑल कॉल्ड द बायोम, जिनका सिमिलर क्लाइमेट और वेजिटेशन होता है लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है एक्ट करता है एज प्राइमरी कंज्यूमर। ऑप्शन ए इज वुल्फ, ऑप्शन बी इज ग्रास, ऑप्शन सी इज डियर, ऑप्शन डी इज मशरूम। सो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है जो डायरेक्टली किस पे, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, इट इज़ द डियर दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स, ठीक है। तो इट इज़ द डियर दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू। हमें बताना है कि बायोमैग्निफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द इंक्रीज इन बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन बी इज द डिक्रीज इन बायोमास एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, ऑप्शन सी इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, ऑप्शन डी इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी एनिमल ने कोई टॉक्सिन वगैरह खाया तो कंज्यूम किया, तो उसके बाद उसको कोई क्या कहते हैं कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो इस टॉक्सिन का इफेक्ट जो है इस एनिमल के अंदर जाता है, वो एनिमल के बाद ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में जो इसका कंज्यूमर होता है। फिर इस जनरेशन को अगर और कोई कंज्यूम करे तो इसका कुछ हिस्सा जो है इसके बॉडी में जाता है। सो दिस इसी चीज़ को जो है बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यूजुअली अगर काऊ ने जो है ग्रास कंज्यूम किया, ठीक है, उसने घास खाया, तो इस घास में कुछ टॉक्सिन्स वगैरह थे बिकॉज ऑफ सम केमिकल स्प्रेज वगैरह किए होंगे, तो इसकी वजह से जो है ये ग्रास जो है कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका शीप है, ठीक है, तो शीप को जो है कंज्यूम करने वाला वो है द ह्यूमन्स और वी कैन से द लायंस वगैरह। तो ग्रास से ट्रांसफ़र हो जाएगा ये टॉक्सिन्स एनिमल्स में, एनिमल्स के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। सो इसी चीज़ को जो है कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोटोन रेफर्स टू। हमें बताना है इकोटोन
किसको कहते हैं? ऑप्शन ए इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स, ऑप्शन बी इज अ टाइप ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन सी इज द बॉटम लेयर ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑप्शन डी इज अ रीजन ऑफ हाई अल्टीट्यूड। ठीक है, तो इकोटोन जो है इट इज़ अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू कम्युनिटीज़। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आपको समझाओ, ये एक ग्रास लैंड है। ठीक है, तो ग्रास लैंड के साथ फिर यहाँ से जो है फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला एरिया जो है जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे ग्रास लैंड और ये मिलते हैं, दैट एरिया इज़ नोन एज, इसी को जो है इकोटोन कहते हैं। सो इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोम्स। ठीक है, ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोम्स। तो जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्रास लैंड है। ठीक है, तो ये आपका है फॉरेस्ट्स, तो ये इनका जो बीच वाला होता है और इसी को जो है इसी को बायोम कहते हैं, एंड इस इफेक्ट को जो है एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एज इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ स्पीशीज़ होती हैं फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़। तो जो स्पीशीज़ इस टाइप की कम्युनिटी में रहते हैं या इस जो स्पीशीज़ फॉरेस्ट कम्युनिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे उनका मिक्सचर होता है, इंटरमिक्सिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेंसिटी वगैरह, वैरायटी एंड डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में, जिसको जो है इसी को जो है एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एज इफेक्ट कहते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट ऑल्सो नोन एज चिपको आंदोलन स्टार्टेड इन 1973 फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि जो चिपको मूवमेंट था या जिसको चिपको आंदोलन कहते हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था और ये किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए इज़ राजस्थान, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ कर्नाटका, ऑप्शन डी इज़ उत्तराखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द ऑप्शन डी, दैट इज़ उत्तराखंड, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट वॉज एक्चुअली द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था और इसका जो मेन क्रेडिट जाता है दैट इज़ सुंदरलाल बहुगुन। ठीक है, उसका क्रेडिट जो है सुंदरलाल बहुगुन को जाता है। सो चिपको मूवमेंट का क्रेडिट जो है इट गोज टू सुंदरलाल बहुगुन। तो इस चिपको मूवमेंट का स्लोगन क्या था? इट वाज एक्चुअली इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, तो इकोलॉजी जो है ये एक परमानेंट इकोनॉमी है। तो देयर वर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन उत्तराखंड एट दैट टाइम, जिसकी वजह से वो पेड़ काट रहे थे, तो उसी के ख़िलाफ़ जो है सुंदरलाल बहुगुन ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1973 में। तो आपने देखा होगा कि वो औरतें जो हैं कैसे पेड़ों को पकड़ती हैं। ठीक है, उनको जैसे गले लगाते हैं वैसे उनको गले लगा के आपने पिक्चर्स में देखा होगा, उस टाइप की पिक्चर्स आपने देखी होगी इंटरनेट पे। सो दैट वाज द चिपको मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फूड चेन। हमें बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है अबाउट द फूड चेन। ऑप्शन ए इज दे रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन बी इज दे शो द एनर्जी फ्लो इन वन पाथ ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑप्शन सी इज दे आर कंज्यूमर ऑफ मल्टीपल फूड वेब्स, ऑप्शन डी इज दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कंज्यूमर। ठीक है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कंज्यूमर। तो हमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनमें से जो है ट्रू स्टेटमेंट है। फूड चेन जो है आपको पता ही होगा, फूड चेन जो है आपको दिखाता है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू फूड। तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक है थ्रू फूड। ठीक है, जैसे आपका ग्रेजिंग फूड चेन होता है जो ग्रास से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल ग्रास जो है, ग्रास के बाद जो है आपके क्या कहते हैं इसको, जो कंज्यूमर्स होते हैं 2000 हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस के बाद स्मॉल कार्निवोरस, उसके बाद लार्ज कार्निवोरस जिनको टेरिशरी कंज्यूमर्स कहते हैं, दैट टाइप ऑफ चेन इज नोन एज फूड चेन। तो इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड इज नोन एज फूड चेन, उसको जो है फूड चेन कहते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट अबाउट द फूड चेन? इट इज द ऑप्शन नंबर बी, दे शो द एनर्जी फ्लो इन वन पाथ ऑफ एन इकोसिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक टाइप की फूड चेन है। वी हैव द यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, सो इट इज़ अ फूड चेन। ठीक है, हाउ एनिमल्स, हाउ वी कैन से द ऑर्गेनिजम्स और लिंक टू ईच अदर, ये फूड की वजह से आपस में लिंक्ड है, दैट इज वाइट इज नोन एज फूड चेन। तो कंज्यूमर जो है इनको कंज्यूम करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इन पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, ये इन पे डिपेंड करते हैं, इन पे डिपेंड करते हैं, इन पे डिपेंड करते हैं, दैट इज हाउ इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स है फूड वेब। तो हमें इनमें से बताना है कि फूड वेब कौन सा स्टेटमेंट जो है फूड वेब को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास। ऑप्शन बी इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ऑप्शन डी इज द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम। आपको पता ही होगा फूड वेब जो होती हैं ये इंटरलैकिंग ऑफ फूड चेन्स होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज द ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फूड वेब, ठीक है। हाउ ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड, हाउ फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। जैसे गोट जो है ये कंज्यूमर है, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको जो खाने वाला है दैट इज़ लाइन, ठीक है। लेकिन इसका एक और खाने वाला है दैट इज़ जिकाल, ठीक है। रैबिट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको खाने वाला है जिकाल, इट इज़ ऑल्सो कंज्यूमर बाय वाइल्ड कैट, ठीक है। तो ऐसे ही माउस जो है वी हैव इट हैज़ इट रिलेशनशिप विद रैबिट, इट हैज़ इट रिलेशनशिप विद ऑल्सो वाइल्ड कैट। ऐसे आउल का स्नैक के साथ, स्नैक का काइट के साथ। सो हाउ फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, दैट इज़ द फूड वेब, दैट इज़ द फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। ऑप्शन इज सन, herbivores, carnivores, producers. Option B is sun, producers, herbivores, carnivores. Option C is sun, carnivores, herbivores, producers. Option D is sun, producers, carnivores and herbivores, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इट इज़ सन के बाद प्रोड्यूसर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, फिर प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोरस होते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोरस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। नेक्स्ट इज एन ओमनिवोर इन ए फूड वेब इज। ओमनिवोर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए ईट्स ओनली प्लांट्स, ऑप्शन बी इज ईट्स ओनली एनिमल्स, ऑप्शन सी इज ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन डी इज डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है। तो ओमनिवोर जो है, ओमनिवोर कहते हैं उस एनिमल को जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम करता है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an ecosystem which organism are responsible for breaking down dead plants and animals। तो इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी इज कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी इज डिकम्पोजर्स, ऑप्शन डी इज ओमनिवोर्स, ठीक है। तो इट इज़ द डिकम्पोजर्स जिनका काम होता है ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज इकोलॉजिकल निश, ऑप्शन बी इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन सी इज बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी को जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बैरन लैंड थी, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ पे जो है फंगई अलगी वगैरह ग्रो होनी स्टार्ट की होगी, उसके बाद श्रब्स वगैरह आ गए, उसके बाद प्लांट्स आ गए, उसके बाद फिर वो फॉरेस्ट्स में कन्वर्ट हो गए। दैट इज़ हाउ communities are, we can say the successive replacement of communities is there। तो इस टर्म को जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द टर्म इकोलॉजी वाज डिफाइंड बाय। हमें बताना है कि इकोलॉजी टर्म को किसने डिफाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए जी टेंसली, ऑप्शन नंबर बी इज आर मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी इज अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इकोलॉजी टर्म को जो है इसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। 1869 में उसने इकोलॉजी टर्म को जो है डिफ़ाइन किया था। इकोलॉजी है क्या? ये हमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बताती हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है एंड विद देयर एनवायरनमेंट, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज़ नोन एज इकोलॉजी, ठीक है। तो आर मिश्रा जो है दैट इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इसको जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, आर मिश्रा को, ठीक है। और ए जी टेंसरी जो है इसने जो है जो हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम टर्म को डिफाइन किया था एंड इट वाज इन 1935। इसने 1935 में जो है इकोसिस्टम टर्म को जो है कॉइन किया था। सो इट इज़ द ए जी टेंसली हु डिफाइंड द टर्म इकोसिस्टम
आर मिश्रा इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अर्नेस्ट हैकेल जो है उन्होंने टर्म इकोलॉजी दी थी इन 1869, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% एनर्जी लॉ वाज गिवन बाय। तो 10% एनर्जी लॉ किसने दिया था? मैं आपको बता रहा था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक जो है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। सो ये एक लॉ था जो किसने दिया था? ऑप्शन ई इज आर मिश्रा, ऑप्शन बी इज अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन सी इज नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज रेमंड लिंडमैन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इट वाज रेमंड लिंडमैन इन 1942 जिसने ये ला दिया था 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। और एनर्जी फ्लो जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रामसर साइट्स? हमें बताना है कि जो रामसर साइट्स हैं उनका प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज conservation of endangered species, option number B is protection of wetlands of international importance, option C is promotion of tourism, option D is development of urban areas, ठीक है। तो रामसर साइट्स का आपको पता ही होगा, इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है ये कन्वेंशन 1971 में ईरान में हुई थी, ठीक है। तो इसको जो है 1971 में ही अडॉप्ट किया था रामसर कन्वेंशन को, ठीक है। तो ग्लोबली अगर हम बात करेंगे देयर आर मोर देन 2400 साइट्स विच हैव बीन डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। तो अगर हम करंट की बात करेंगे इंडिया में देयर आर 80 साइट्स हैं इंडिया में विच आर लिस्टेड इन द रामसर साइट्स, ठीक है, 80। तो JNK की अगर हम बात करेंगे देयर आर 5 इन नंबर, JNK में कितने हैं? 5, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। एंड एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इट इज़ द तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो इंडिया में जो फर्स्ट 2 रामसर साइट्स थे, वन वाज कोलिडा नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, और दूसरा जो है इट वाज चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, ठीक है। दीज वर द फर्स्ट 2 रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर साइट्स। और इसमें एक और चीज़ आता है रामसर साइट में, दैट इज़ द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में जो है वो साइट्स होती हैं जो वर्ल्ड, वो वेटलैंड साइट्स होती हैं जो मोस्ट थ्रेटन्ड एंड मोस्ट वल्नरेबल होती हैं, तो इंडिया में भी जो है 2 साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। वन इज़ द लोकतक लेक दैट इज़ इन मणिपुर, और जो अभी हम बात कर रहे थे कोयलड़ा नेशनल पार्क जो है, तो दीज 2 आर रिकॉर्ड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स। तो ये जो हैं दीज आर वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटन्ड एंड वल्नरेबल वेटलैंड्स। तो इंडिया में जो है इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 2 है। और जो हमारा जो कोयलड़ा नेशनल पार्क है, तो इट वाज एक्चुअली, आपने नाम सुना होगा भरतपुर सेंचुरी, तो अर्लियर इसका नाम यही था, ठीक है, अर्लियर ये फेमस थी फॉर द नेम भरतपुर सेंचुरी, ठीक है, भरतपुर सेंचुरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रामसर साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? हमें बताना है कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 5, ऑप्शन डी इज़ 4। इंडिया में जो है ग्लोबली देयर आर अराउंड 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। और इंडिया में जो है देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। वी हैव वेस्टर्न घाट्स, वी हैव हिमालयाज, वी हैव इंडो बर्मा जो हॉटस्पॉट है, ठीक है, वी हैव निकोबार आइलैंड जिसको संदालैंड भी कहते हैं, ठीक है, निकोबार आइलैंड, ठीक है। दीज आर द 4 वी कैन से द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे विच आर रिच इन एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़। तो ये वो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड एट द सेम टाइम और थ्रेटनर भी होती हैं विथ हैबिटेट लॉस। तो इन्हीं एरियाज़ को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म को एक्चुअली इट वाज क्वाइन्ड बाय नॉर्मन मायर्स 1988 में इस टर्म को इसने डिफाइन किया था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
As of 2024, in which Indian state has the highest number of Ramsar sites? Option A is Tamil Nadu, option B is Jammu and Kashmir, option C is Himachal, option D is none of the above. तो अभी मैंने आपको बताया it is the Tamil Nadu which has the maximum number of Ramsar sites, 14 के अराउंड है. तो JNK का आपको पता ही होगा, there are 5 Ramsar sites. ठीक है, so option A will be the correct answer for this question. The next question is pyramid of energy is always. जो pyramid of energy होता है वो always होता है. Option A is downward, option B is upright, option C is both A and B, option D is none of the above. ठीक है, तो pyramid of energy जो होता है it is actually ये हमें शो करता है rate of flow of energy through जो ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं. ठीक है, आपकी जो ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं उसकी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो हमें बताती हैं. दैट इज द वी कैन से पायरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है? ऑप्शन ए इज डाउनवर्ड, ऑप्शन बी इज अपराइट, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये ऑलवेज अपराइट होती हैं. ठीक है, पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये ऑलवेज अपराइट होती हैं. और जो पायरामिड ऑफ नंबर और बायोमास है, पायरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास है, वो क्या होती हैं? दैट वो अपवर्ड भी हो सकती हैं और वो डाउनवर्ड भी हो सकती हैं. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा. आई थिंक कवर्ड ऑल विच वाज इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम, इट इज़ कंपोनेंट्स एंड वी कैन से इन द फूड चेन एंड फूड वेब. तो इसमें से ज़्यादा आपका 1 मार्क्स आएगा. आई होप कि जितना भी मैंने पढ़ा है इसी में से आए. तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं आपके साइंस पोर्शन ऑफ सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.